प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत जल्दी लेने आने वाले हैं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने हमारे लिए बना के रखी हैं। तो जरूरी है कि उनके नाम को हम धन्य कहें और उनका धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब दुआ में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर समय दिया। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने खुदा हम सब मसीह भाइयों को, मसीह बहनों को, खुदा मसीह परिवारों को खुदा अपने सम्मुख आने का मौका दिया और हम सब खुदा नई सुबह दिखाई। और ये जब रात आई, हम इस रात में हम सबको मीठी नींद दीजिए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड जी का पेज आगरा मसीह मंडली खुदा। हम दुआ करते हैं इस पेज के लिए खुदा, जिस तरह से खुदा भाई खुदा आप लौला खुदा आपके प्रचार बहुत जोर शोर से कर रहे हैं खुदा, और हम विश्वास करते खुदा उनके प्रचार के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जाएंगी और बचाई जा रही हैं खुदा, क्योंकि उनके लोग उनके प्रचार को सुनते हैं खुदा, अपना मन परिवर्तित कर रहे हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं दोनों पति पत्नी का खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा उनके परिवार में खुदा, उनके बच्चों को खुदा जिस क्षेत्र में है खुदा उस क्षेत्र में उनको कामयाबी दीजिए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा ये भाई का जो पेज है खुदा ये निरंतर चलता है खुदा, इसके द्वारा खुदा लोग आशीषित होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते खुदा, मुझे भी आपने मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा जितनी भी खुदा गड़बड़ियाँ हो रही हैं खुदा, वो सब गड़बड़ियाँ दूर होने पाए खुदा। हम दुआ करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश में खुदा अमन शांति होने पाए खुदा। खुदा हम दुआ करते खुदा जो भी शैतान की चालें खुदा, जो खुदा आप अलग करने का काम करते हैं, उसको खुदा आपके नाम से बांधते खुदा। और खुदा फिर से हम दुआ करते हैं खुदा नेटवर्क की जो भी गड़बड़ी है उसको खुदा आपके नाम से खुदा आप दूर करते हैं खुदा। और खुदा आप ये प्रचार खुदा दिन रात 4 चौगनी खुदा सुनने वाले होने वाले हो सके, सुनने सुनाने वाले सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए खुदा। और अब आपसे क्या मांगे, छोटी दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम को मांगते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी है। मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर जो आदमी इतनी शांति और आपकी शान जितनी रोज जमा है वो आपकी आराधना स्तुति में बैठे और आपके थोड़ा टाइम निकाल पाए, और इस प्रार्थना को आपके राजपूत उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना में चलते हैं। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट चुका हूँ मैं, जीवन क्या है भरोसा, टूट चुका हूँ मैं, जीवन क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में यहोवा जवाब मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों ने मुझे नीचे चलाता वो है,
यहोवा चबाह मेरा, कोई क्षति मुझे नहीं है। हरी छायाओं में मुझे नीचे चराता वो है, से बहुते मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मैं जी रहा है, यहोवा चबाह मेरा, कोई क्षति मुझे नहीं है। हरी छायाओं में मुझे नीचे चराता वो है, नीचे चराता वो है, नीचे चराता वो है। आज को जय। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने नाम बनाम हमें दी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है खुदा बाप। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, वो सब के सब आशीषित होने पाए और भैया और भाभी भी आशीषित होने पाए परमेश्वर। जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर पिता, तो अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर पिता। आज जो तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर पिता, स्वर्ग से तो उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से मैं डांट देती हूँ परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को अपने बीच में मैं मांग लेती हूँ इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत में, जो कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे साफ कह रहा है कि वचन लोग होता है, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि तुम धोखा किसे दे रहे हो? तुम धोखा अपने आप को दे रहे हो। साफ लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। हमने सुना है बहुत सारी बाइबल की आयतें, वचन की आयतें, हमको पता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ये आशीष मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये आशीष मिलेगी, ऐसा करोगे तो ये शाप तुम पर पड़ेगा। सारी बातें हमें पता है, लेकिन हम काम भी वही करते हैं। अगर आज हम वचन पर चलने लगे तो वाकई में आज हमसे ज्यादा आशीषित कोई नहीं होगा, क्योंकि वचन सब जगह वचन में लिखा हुआ है। दीर्घायु कैसे तू पाएगा, ये तू स्वस्थ कैसे रहेगा, नीति वचन में साफ लिखा हुआ है, लेकिन हम उन पर चलते नहीं हैं। उनको केवल सुनते हैं, उन पे चलते नहीं हैं। तो क्या हम किसे धोखा दे रहे हैं? हम सोचते हैं हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। वचन तो सुनते हैं, नियम से सारी कन्वेंशन अटेंड करते हैं, नियम से संडेज चर्च जाते हैं, नियम से जो घर में प्रार्थना बाइबल पढ़ी जाती है उसमें हम बैठते हैं, सब सुनते हैं। धोखा किसे दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी हम सारे गलत काम कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर की नज़र में सही है? लोग कहेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ये तो बाइबल पढ़ती थी, बाइबल में रहते थे ये, उसके अलावा सारी कन्वेंशन अटेंड करी, जहाँ कहीं भी वचन बोला जाता था ये वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, वहाँ वचन सुनते थे, और इन्हें वचन रटा हुआ है लेकिन उस पर चल नहीं रहे हैं। तो हम धोखा किसे दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है याकूब की ही पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 26वीं आयत में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। आज हम वचन जानते हैं, आज हम जानते हैं कि हमारे इस जुबान में, हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ है कि जो हम बोलते हैं वो पूरा होता है।
हम ये बात जानते हैं क्योंकि हम उसी पिता की संतानें हैं जिसने बोल के सृष्टि की रचना की थी। तो आज हमारे जुबान में भी इतनी सामर्थ्य है, हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ्य है कि जो हम बोलते हैं वैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल भाई, वैसा होता है। और हम अपनी जुबान को लगाम ना दें तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी भक्ति को व्यर्थ बना रहे हैं। जुबान पे लगाम नहीं दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। किसी ने हमारे लिए कुछ गलत कर दिया है तो उल्टा सीधा उसके लिए बोल दिया। उसके बाद अपने आप को भी हम तो बीमारी में ही जाएंगे। हमें तो लगता नहीं है कि हमारी बीमारियां ठीक हो पाएंगी। जिंदगी से हमने तंगहाली देखी है, हमें तो नहीं लगता कि हमारे पास कभी इतना सारा पैसा आ पाएगा या हम धन संपत्ति वाले हो पाएंगे। हमारे बच्चे तो हमारी सुनते नहीं है। देखना एक दिन ये लोग क्या करेंगे, देखना ये बच्चा दिन भर पढ़ता नहीं है, देखना ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, नौकरियां इन लोगों को नहीं मिलेंगी। और जब ऐसा हो जाता है तब हम हाय करके रह जाते हैं। हम परमेश्वर के जन हैं, हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ मुंह खोलना है और कहाँ हमें बंद रखना है अपना मुंह। हम जानते हैं इस चीज को कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। तो हम वचन सुनते भी हैं, लेकिन क्या उस पर चल रहे हैं, ये जानते हुए कि हमारे वचनों में, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। अगर हम किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो वो हो जाएगा, अगर हम अपने लिए बुरा बोलेंगे तो वो हो जाएगा। हम अपने आप को आशीष देंगे, दूसरों को आशीष देंगे तो वो हो जाएगी। परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य हमें बनाया है और हम जानते बूझते अपना मुंह कहाँ खोल देते हैं, कहाँ बंद कर देते हैं, ये पता नहीं चलता है। मुंह हमें कहाँ खोलना है, हमें परमेश्वर का प्रचार करना है, परमेश्वर के वचन के लिए लोगों को बताना है कि ये वो सामर्थी वचन है जो एक बार किसी के जीवन में आ जाए तो वो इतना सामर्थी इंसान हो जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है। हर नाकामी पर जयवंत हो सकता है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जयवंत से बढ़ के हमें बनाया है। ये बात हमें लोगों को बतानी है कि उसने बहुत सारी आशीषें, बरकतें हमारे लिए रखी हैं। उन चीजों को हमें क्लेम करना है और हमें मुंह कहाँ खोलना है, हमें कहाँ चिल्लाना है, डांटना है। शैतान को डांटना है, हमें शैतान को डांटना है, परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर से ही लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। कब तक खुदा बाप, ये कब तक ऐसे मेरे संग होता रहेगा? मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। हमें उन चीजों के लिए जो आज हमारे जीवन में हमें कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, जो हमारे जीवन में कठिनाइयां दे रही हैं, जो चीजें, उन्हें डांटने की सामर्थ्य है हमारे अंदर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य तुम्हें मैंने दी है, करो ना। हम परमेश्वर से कहने लग जाते हैं कि परमेश्वर ये बीमारी हमारी सही हो जाए, ये तकलीफ हमारी ठीक हो जाए, ये कर्जा हम पे से माफ हो जाए, ये शाप हम पे से हट जाए। परमेश्वर कह रहा है वो सामर्थ्य तो मैंने तुम्हें दे दी है। तुम डांटो चीजों को, उन बीमारियों को जो तुम्हें परेशान करती हैं, उन पर चिल्लाओ, उन्हें डांटो उन्हें, वो जाएंगी तुमसे दूर। डरती है वो तुमसे क्योंकि तुम कौन हो, मेरे पुत्र और पुत्री हो, वो डरती है तुमसे। लेकिन हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर चाहेगा तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो सो तो जाना ही है हमें, ये कहने लगते हैं। परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दी है। आज हम परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं। हम क्यों घिरे हुए हैं? अपनी ही कमियों के बारे में। वचन को सुनते हैं, पता है ये सारे अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मैंने तो मुर्दों को जिला दिया है, तुम और भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम करोगे। ये नहीं कहा तुम कर सकते हो या करना चाहो तो ऐसा होगा, सोचूंगा, ये सब कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये आज हम दुख मुसीबत में, परेशानियों में, बंधनों में जकड़े हुए हैं, ये किसकी कमी है? ये कमी हमारी है। परमेश्वर ने तो सारे अथॉरिटीज हमें दे दी, सारे अधिकार हमको दे दिए हैं और बता दिया है कहाँ तुझे मुंह खोलना है, कहाँ बंद रखना है तुझे। तेरे वचन क्या है,
थोड़े ही हों, तू जो बोल रहा है वो थोड़ा ही बोल। लेकिन हम इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि लोग मतलब उसमें जाने अनजाने में जहाँ बहुत सारी बातें होती है ना, वहाँ अपराध भी होता है, बाइबल बताती है हमें। और हम बोलने में भूल जाते हैं हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का मुंह क्या है, जीवन का सोता है, जीवन का सोता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए हैं। उन वचनों की तो रिस्पेक्ट करें हम जो परमेश्वर ने हमारे मुंह में डाले हैं। परमेश्वर का नाम, उसके नाम को हम धन्य कहें। उस जीवन के सोते को जो धर्मी जन का मुख है उसको हम धन्य कहें कि हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो प्यासे को तृप्त करती हैं। जो दुख मुसीबत में आता है वो शांति पाके जाता है, जो प्रॉब्लम्स में आता है उसको उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है। लेकिन नहीं, हम और अपने आप को ही परेशान बताने लगते हैं। कोई हमसे परेशानी लेके अगर हमारे पास आता है तो हम कहने लगते हैं अरे तुम क्या परेशान हो, हम तो इतने ज़्यादा परेशान हैं, हमें ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, हमें तो नहीं लगता हम इस दलदल से निकल पाएंगे, इस परेशानी से हम निकल पाएंगे, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है। हमने कह दिया वो हमारे लिए हो गया। जो कहते हैं वो होता है क्योंकि हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य है। तो आज से हमें क्या करना है, जो चीजें हमें परेशान करती हैं, जो चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, उनको हमें डांटना है, डांटना है। और जो चीजें हमें शांति देती हैं वो लोगों को बतानी है कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो रात के अंधेरे को दिन में बदल सकता है, जो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन को हमें लोगों को बताना है, पहुंचाना है कि ये मेरा परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में गवाहियां नहीं होंगी, हम में से हर एक के जीवन में गवाहियां होंगी। वो गवाहियां परमेश्वर क्यों देता है हमारे जीवन में, वो इसलिए देता है ताकि हम लोगों को बताएं। जब हम गवाही देते हैं तो लोग क्या होता है, इम्प्रेस होते हैं कि जब इनके जीवन में इतनी बिगड़ी हालत, इतनी बदतर हालत से ये निकल के इतनी अच्छी कंडीशन में आ सकते हैं, तो हम भी प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। एनकरेजमेंट मिलता है जिस समय हम गवाहियां देते हैं। तो हम अपने मुख को बंद ना रखें, यहाँ पे हमें मुंह खोलना है, हमें यहाँ मुंह खोलना है कि लोगों को अपनी गवाहियां बतानी है, लोगों को परमेश्वर की निकटता में लाना है, अपने आप को दीन और नम्र बनाना है, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के लोगों को उनका वचन सुनाना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। शाप नहीं देना है, शाप नहीं देना है। अपने लिए तो नेगेटिव चीजें बोलनी ही नहीं है, कभी नहीं बोलनी है। आज हम बीमार हैं, हो सकता है हम बीमारियों से ग्रसित हों, बोलना है परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हो सकता है आज हम बंधनों में बंधे हो, परमेश्वर से बोलें परमेश्वर तू वो जलती हुई आग है जो हर एक बंधन को जला के राख करने की सामर्थ्य रखता है। मैं अपने जीवन से हर एक बंधन को तोड़ देती हूँ, तेरी पवित्र अग्नि से उन बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ, जला देती हूँ, भस्म कर देती हूँ। देखिए आपके जीवन में काम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर वैसा परमेश्वर जिसकी संतान हम हैं, उसने मुंह से ही बोल के शब्दों से ही सृष्टि की रचना कर दी थी। तो वही हमारे अंदर है, वही पावर हमारे अंदर है, क्योंकि जैसा पिता होता है वैसी तो पुत्र और पुत्रियां होते हैं ना, तो वही सारी पावर आज हमारे अंदर है। तो हमें उन पावर्स को क्या करना है, उन पावर्स को हमें काम में लाना है, काम में लाना है। और वचन सुनने वाले ही नहीं बनना है, सुनना है। सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, लेकिन उस पर हमें चलना भी है, सुनना भी है और अपने जीवन में उसे फॉलो भी करना है, उस पर चलना भी है और लोगों को भी उसी रास्ते पर, उन्हीं वचन पर चलाने के लिए प्रेरित भी करना है। बहुत सारा काम है और समय बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर किसी भी वक्त आने वाला है, बहुत जल्दी वो आ जाएगा, आके इंसाफ करने के लिए। इंसाफ का तख्त बिछ जाएगा, सिंहासन न्याय का सज जाएगा और हम कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम लोगों को बता ही नहीं पाए कि तू कितना सामर्थी परमेश्वर है। हम तेरे वचनों पर चलना चाहते थे, लेकिन हम चलना शुरू करते इससे पहले कि तू आ गया। तभी वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है कि क्या करो, समय को बहुमूल्य समझो। समय को हमें बहुमूल्य समझना है। आज हमारे पास आज का दिन है,
कल नहीं जानते हम कल हमारे संग क्या होगा। तो जो आज का दिन है हमें आज में ही जी लेना है। परमेश्वर का काम हमें आज से ही शुरू कर देना है और हमें वचनों पर चलना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है और अपनी जुबान पर हमें लगाम देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना कि वो अपने हृदय को धोखा देते हैं और उनकी क्या है, भक्ति उनकी व्यर्थ है, जिनकी जुबान पर उनका कंट्रोल नहीं है। परमेश्वर से मांग लेना है कि परमेश्वर हमारी जुबान पे कंट्रोल करने की तू सामर्थ्य दे, ताकि हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य ना निकले जिससे तुझे दुख पहुंचता है। परमेश्वर देगा, बिल्कुल वो पावर देगा जो हमारी जुबान को कंट्रोल कर देगी। जब वो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, तो हमारे मुंह को भी बता देगा वो कहाँ बंद करना है और कहाँ खोलना है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो कहता है ना कि मैं तुम्हारा हर समय साथ दूंगा, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें ना छोड़ूंगा ना ही तुम्हें कभी मैं त्यागूंगा। हमें शांत रहना है, शांत रहना है, बोलना है तो केवल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए हमें बोलना है। प्रेज द लॉर्ड अरुण भाई। और इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ तेरी सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर पिता, इस पेज को तू बहुत तायत के रूप में आशीषित कर परमेश्वर। और प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप उन लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर पिता। इस समय खुदा वो तेरी निकटता में है, तेरी मौजूदगी उनके संग है परमेश्वर, और जो भी कुछ वो मांग रहे हैं परमेश्वर पिता, तू यीशु मसीह के नाम में हाँ और आमीन में उनकी हर एक इच्छा को पूरा कर दे परमेश्वर। तू जानता है परमेश्वर पिता कि उनके मनों में क्या चल रहा है परमेश्वर, और किस चीज की उन्हें जरूरत है परमेश्वर पिता। जो भी क्षेत्र उनका कमजोर है परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दे खुदा, भर दे परमेश्वर पिता। यदि कोई बीमार है परमेश्वर पिता, तो उसकी हर एक बीमारी को खुदा तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं खुदा बाप कि तू उन बीमारियों को, तू चंगाई तूने दे दी है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, यदि कोई बंधन में है परमेश्वर पिता, तो तू स्वर्ग से उस आग को भेज परमेश्वर, ताकि वो बंधन खुदा जल के राख होने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा उन लोगों के लिए खुदा बाप जो अपनों के लिए परेशान है परमेश्वर पिता, उनके अपने उनसे दूर हो गए हैं परमेश्वर, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से परमेश्वर पिता। हर एक उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, गलत फहमी को खुदा तू उनके बीच में से दूर कर दे खुदा। तेरे लोग खुदा आपस में मिलने पाए परमेश्वर, तेरे नाम को धन्य कहने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता। होने दे खुदा कि तेरे स्वर्गीय भंडार उन पर खुल जाएं परमेश्वर। यस जीसस, उनके घर में खुदा किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो वीकनेस महसूस करते हैं परमेश्वर, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर, एक हष्ट पुष्ट शरीर दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनको पेट की तकलीफ है परमेश्वर पिता, इसी समय तेरा चंगाई भरा हाथ उनके पेट पे मैं मांग लेती हूँ परमेश्वर। हर तरह की तकलीफों से खुदा उन्हें नजात दे परमेश्वर पिता, और तू कर सकता है परमेश्वर। हम जानते हैं खुदा कि हम मांगते हैं और तुझसे पाते हैं परमेश्वर पिता। तू हर एक के मन को जानता है परमेश्वर पिता। जहाँ भी जिस भी चीज की जरूरत है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तू उन्हें दे दे परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को धन्य कहें और तेरा धन्यवाद कहते ना थके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर पिता। विश्वास करती हूँ कि यहाँ की हर एक प्रार्थना को तूने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। आप सभी को जय मसीह की।